स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम ट्रायल के ऑनलाइन चैनल एग्ज़ाम ट्रायल में। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रदीप कुमार। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एग्ज़ाम ट्रायल की एक सीरीज़ जिसका नाम है ट्रायल एग्ज़ाम का। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रायल आपके लिए एक एजुकेशनल सीरीज़ लेकर आया है जिसका नाम है ट्रायल एग्ज़ाम का। आज हरियाणा स्पेशल के साथ उसी की प्राइमर क्लास है जिसमें आपसे स्टेट लेवल की एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज पूछी जाएगी। YouTube पर हमारी सभी वीडियोज़ आपके लिए फ्री हैं। आप किसी भी समय हमारे लिंक से उनको देख सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपके सामने स्क्रीन पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8954415528। आप हमें मेल भी कर सकते हैं examtrial94@gmail.com पर। तो चलिए बात करते हैं ट्रायल एग्ज़ाम की। तो दोस्तों, ट्रायल एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम का ट्रायल लेता है। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका ट्रायल दीजिए हमारे साथ। ट्रायल एग्ज़ाम का में 1 प्रश्न, 4 ऑप्शन, 3 गलत, 1 सही, यही होता है आपके एग्ज़ाम में। और यही मिलेगा आपको ट्रायल एग्ज़ाम का में, और हर प्रश्न के लिए मिलेंगी आपको 1 मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं एग्ज़ाम ट्रायल की क्लास में अपना सीरीज़ ट्रायल एग्ज़ाम का क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर। सरस्वती संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? और आपके ऑप्शन हैं सिरसा, कैथल, जींद, फरीदाबाद। आपको बताना है कि हरियाणा में सरस्वती संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है। सिरसा, कैथल, जींद या फरीदाबाद। चलिए आपने गैस कर लिया होगा तो शो करते हैं आपका आंसर, और ये रहा आपका आंसर कैथल। प्रश्न नंबर 82 आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा का ब्रास टाउन कहा जाता है? आपके ऑप्शन रेवाड़ी, गुरुग्राम, जगाधरी या फिर कुरुक्षेत्र। आपको बताना है कि हरियाणा का ब्रास टाउन इनमें से किस शहर को कहा जाता है। आपने गैस कर लिया होगा तो चलिए शो करते हैं आपका आंसर, और ये रहा आपका आंसर जगाधरी। जी हाँ, जगाधरी को हरियाणा का ब्रास टाउन कहा जाता है और रेवाड़ी को हरियाणा की पीतल नगरी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 83 आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा के मंत्री नरबीर सिंह किस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हैं? आपको बताना है हरियाणा के मंत्री नरबीर सिंह किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। आपके ऑप्शन सोनीपत, अंबाला कैंट, बादशाहपुर, इनमें से कोई नहीं। सोनीपत, अंबाला कैंट, बादशाहपुर, इनमें से कोई नहीं। आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा तो शो करते हैं आपका आंसर, ये रहा बादशाहपुर। जी हाँ, हरियाणा के मंत्री नरबीर सिंह बादशाह निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि हैं। प्रश्न नंबर 84 आपकी स्क्रीन पर। 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? आपके ऑप्शन करनाल, पानीपत, कैथल, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। करनाल, पानीपत, कैथल, इनमें से कोई नहीं, और ये रहा आपका आंसर कैथल। प्रश्न नंबर 85 आपकी स्क्रीन पर। वीरबाड़ा पशु वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? आपके ऑप्शन सिरसा, जींद, हिसार या फिर पलवल। आपको बताना है वीरबाड़ा पशु वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है। सिरसा, जींद, हिसार, पलवल। ये रहा आपका ऑप्शन जींद। जी हाँ, वह जींद में है। प्रश्न नंबर 86। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला पर्वतारोही है। आपके ऑप्शन मल्लेश्वरी, सुनीता शर्मा, संतोष यादव, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की महिला पर्वतारोही हैं मल्लेश्वरी, सुनीता शर्मा, संतोष यादव, इनमें से कोई नहीं।
उम्मीद है आपने अपना आंसर गैस करके लिख लिया होगा। तो ये रहा आपका सही आंसर, संतोष यादव। प्रश्न नंबर 87 आपकी स्क्रीन पर, राम मेहर सिंह का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शन हॉकी, कबड्डी, शॉटपुट, हैंडबॉल। हरियाणा के राम मेहर सिंह जो कि खिलाड़ी हैं का संबंध किस खेल से है? हॉकी, कबड्डी, शॉटपुट, हैंडबॉल। आपने गैस कर लिया होगा, ये रहा आपका आंसर, कबड्डी। राम मेहर सिंह का संबंध कबड्डी से है, वो कबड्डी खेलते। प्रश्न नंबर 88 आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा का राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? और आपके ऑप्शन ये रहे, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष। आपको बताना है कि अगर आप हरियाणा में रहते हैं और आपको राज्यपाल बनना है तो राज्यपाल बनने के लिए जो उम्मीदवारी होती है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 21 वर्ष। और ये रहा आपका आंसर, 35 वर्ष। जी हाँ, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए आपको एक बात और बता देते हैं कि सन 1989 मतलब 1989 में भारत में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और यह भारत के संविधान के 61वें संशोधन के तहत किया गया था। एक बार फिर से आपको बता दें कि भारत के 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में भारत में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। प्रश्न नंबर 89 आपकी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार किससे संबंधित है? आपको बताना है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपके ऑप्शन खेल, प्रशासन, हरियाणवी भाषा में कविता या फिर औद्योगिक श्रम। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा, ये रहा आपका आंसर, औद्योगिक श्रम के क्षेत्र में। चलिए प्रश्न नंबर 90 आपकी स्क्रीन पर, 1857 के विद्रोह के दौरान पटौदी के नेता कौन थे? आपके ऑप्शन मंगल पांडे, अकबर अली खान, मंसूर अली, राजा करण सिंह। आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह के दौरान पटौदी में नेतृत्व किसने किया था? मंगल पांडे, अकबर अली खान, मंसूर अली, राजा करण सिंह। आपने गैस कर लिया होगा, तो ये रहा आपका आंसर, अकबर अली खान। प्रश्न नंबर 91 आपकी स्क्रीन पर, चौधरी छोटू राम ने जमींदारी लीग की स्थापना कब की थी? और आपके ऑप्शन ये रहे, 1921 में, 1926 में, 1924 में या फिर 1920 में। आपको बताना है कि जमींदारी लीग की स्थापना चौधरी छोटू राम ने हरियाणा में कब की थी? उम्मीद है 1921, 1926, 1924 या फिर 1920 में। आपने गैस कर लिया होगा, ये रहा आपका सही आंसर, 1924 में। प्रश्न नंबर 92 आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा राज्य सहकारी बैंक ने कब से कार्य करना शुरू किया? आपको बताना है कि हरियाणा राज्य सहकारी बैंक ने कब से कार्य करना शुरू किया। आपके ऑप्शन मार्च 1970, नवंबर 1966, अप्रैल 1982 या नवंबर 1965। आपने गैस कर लिया होगा, ये रहा आपका आंसर, नवंबर 1966। प्रश्न नंबर 93 आपकी स्क्रीन पर, भक्त पूर्णमल का मेला निम्न में से किसके क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? और आपके ऑप्शन हैं हिसार, रेवाड़ी, खोरी, गुरुग्राम।
आपको बताना है कि भक्त पूर्णमल का मेला हरियाणा के निम्न में से किस क्षेत्र में लगता है? हिसार, रेवाड़ी, खोड़ी, गुरुग्राम। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा, तो ये रहा आपका सही आंसर, गुरुग्राम। जी हाँ, भक्त पूर्णमल का मेला हरियाणा के गुरुग्राम क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, गुरुग्राम के कासन में। और हमारी भाषा में कहे तो कासन में भादो माह में लगता है भक्त पूर्णमल का मेला। प्रश्न नंबर 94 आपकी स्क्रीन पर, भारत की लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जी.वी. मावलंकर, एम. अनंतशयनम अयंगर, डॉक्टर पी.वी. चेरियन। भारत की लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जी.वी. मावलंकर, एम. अनंतशयनम अयंगर, डॉक्टर पी.वी. चेरियन। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा, ये रहा आपका सही आंसर, एम. अनंतशयनम अयंगर, अर्थात इन्हें कहा जाए मदाभूषी अनंतशयनम अयंगर। एम से आशय मदाभूषी अनंतशयनम अयंगर। प्रश्न नंबर 95 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में उपराष्ट्रपति शपथ लेता है? आपके ऑप्शन, भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा, ये रहा आपका सही आंसर, राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 96 आपकी स्क्रीन पर, गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? आपके ऑप्शन ये रहे, ह्वेनसांग, फाहियान, मानुची या फिर बर्नियर। आपको बताना है कि गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? ह्वेनसांग, फाहियान, मानुची या फिर बर्नियर। आपने गैस कर लिया होगा, तो देखते हैं सही आंसर, ये रहा फाहियान। जी हाँ, गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा करने वाला विदेशी यात्री प्रथम चीनी यात्री फाहियान था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। और इनकी एक पुस्तक फो को की है जो इन्होंने लिखी है। इनके बारे में एक तथ्य याद रखने योग्य है कि फाहियान 14 वर्ष तक भारत में रहा और फाहियान कभी भी नालंदा नहीं गया। प्रश्न नंबर 97 आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसे 1909 भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में जाना जाता है? ये रहे आपके ऑप्शन, पिट्स इंडिया एक्ट, चेम्सफोर्ड सुधार, मिंटो मार्ले सुधार या फिर अगस्त प्रस्ताव। किसे 1909 भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में जाना जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट, चेम्सफोर्ड सुधार, मिंटो मार्ले सुधार, अगस्त प्रस्ताव। और ये रहा आपका सही जवाब, मिंटो मार्ले सुधार। जी हाँ, भारत के सचिव मिस्टर मार्ले और भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर रखा गया था मिंटो मार्ले सुधार। इसी तरीके से पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर 1784 में, चेम्सफोर्ड सुधार मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड और एडविन सैमुअल मॉन्टेगी के नाम पर रखा गया था चेम्सफोर्ड सुधार। प्रश्न नंबर 98 आपकी स्क्रीन पर, भारतीय रिजर्व बैंक किस दर पर वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है? आपके ऑप्शन,
बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, वैधानिक तरलता दर। भारतीय रिजर्व बैंक किस दर पर वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है? बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, वैधानिक तरलता दर। आपने गैस कर लिया होगा तो ये रहा आपका सही आंसर, रिवर्स रेपो दर। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से रिवर्स रेपो दर पर उधार लेता है, जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक देश में मनी सप्लाई को नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 99 आपकी स्क्रीन पर। हिमालय की तलहटी श्रृंखला को कहा जाता है, और ये रहे आपके ऑप्शन, ट्रांस हिमालय, पीर पंजाल, शिवालिक या फिर ग्रेट हिमालय। आपको बताना है कि हिमालय की तलहटी श्रृंखला को कहा जाता है ट्रांस हिमालय, पीर पंजाल, शिवालिक या फिर ग्रेट हिमालय। और ये रहा आपका सही आंसर, शिवालिक। प्रश्न नंबर 100 आपकी स्क्रीन पर। भारत में किसे उच्चतम कानून अधिकारी के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन, राज्य के एडवोकेट जनरल, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत का राष्ट्रपति, भारत का महान्यायवादी। आपको बताना है कि इनमें से किसे उच्चतम कानून अधिकारी के रूप में जाना जाता है? राज्य के एडवोकेट जनरल, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिन्हें हम शॉर्ट में कैग भी कहते हैं, भारत का राष्ट्रपति, भारत का महान्यायवादी। उम्मीद है आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा, तो देखते हैं क्या मिलता है सही जवाब। भारत का महान्यायवादी। प्रश्न नंबर 101 आपकी स्क्रीन पर। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है? आपके ऑप्शन, राज मनमा, अनवर सुहेली, अयार दानिश या हैस बहिश्त। आपको बताना है कि महाभारत के फारसी अनुवाद को किस शीर्षक से लिखा गया है? राज मनमा, अनवर सुहेली, अयार दानिश, हैस बहिश्त। देखते हैं आपका सही जवाब क्या है। ये रहा राज मनमा। प्रश्न नंबर 102 आपकी स्क्रीन पर। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। आपके ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, विलियम बेंटिक या वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था कौन? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग्स। और सही जवाब विलियम बेंटिक। प्रश्न नंबर 103 आपकी स्क्रीन पर। प्रसिद्ध रचना आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन, अरविंदो, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, आरती चौधरी। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? अरविंदो, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, आरती चौधरी। और सही जवाब बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 104 आपकी स्क्रीन पर। 1857 की क्रांति के समय मेवात अक्षेत्र का नवाब कौन था? आपके ऑप्शन, अब्दुल रहमान खान, अहमद अली गुलाम खां, सदरुद्दीन मेवाती या फिर नवाब बहादुर जंग खां। आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के समय हरियाणा के मेवात क्षेत्र का नवाब कौन था? अब्दुल रहमान, अहमद अली गुलाम खां,
सदरुद्दीन मेवाती या नवाब बहादुर जंग खां। आपने गैस कर लिया होगा तो देखते हैं क्या मिलता है सही जवाब। सदरुद्दीन मेवाती। प्रश्न नंबर 105 आपकी स्क्रीन पर। सदरुद्दीन मेवाती के बारे में बात करें तो सदरुद्दीन मेवाती 1857 की क्रांति के समय मेवात क्षेत्र का नवाब था और 1857 की क्रांति समाप्त होने के बाद सदरुद्दीन मेवाती की रियासत को जब्त कर लिया था अंग्रेजों ने। प्रश्न नंबर 105 आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन एक 1857 की क्रांति के समय हरियाणा में अंग्रेजों की समर्थक रियासत थी? हरियाणा में अंग्रेजों की समर्थक रियासत थी। आपके ऑप्शन झांसी, झज्जर, बहादुरगढ़, छछरौली। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा में 1857 में क्रांति की सूचना श्याम सिंह नामक सैनिक ने दी थी अंग्रेजों को, और हरियाणा के कुछ क्षेत्र की रियासतें अंग्रेजों की समर्थक थी और जबकि कुछ क्षेत्र की रियासतें 1857 की क्रांति में विद्रोही थी। यहाँ आपसे पूछा गया है वो एक रियासत जो कि हरियाणा में अंग्रेजों की समर्थक रियासत थी। ऑप्शन ए झांसी, झज्जर, बहादुरगढ़, छछरौली। तो देखते हैं, आपने गैस कर लिया होगा। आपका सही जवाब है छछरौली। जी हाँ, छछरौली, जिसका उस समय छछरौली के शासक थे शोभा सिंह। प्रश्न नंबर 106 आपकी स्क्रीन पर। 1857 की क्रांति में थानेसर से नेतृत्वकर्ता कौन था? आपके ऑप्शन राव तुलाराम, हुकमचंद जैन, एक व दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति का नेतृत्व थानेसर से किसने किया था? राव तुलाराम, हुकमचंद जैन, एक व दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। और आपने गैस कर लिया होगा तो देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1857 की क्रांति के समय थानेसर, करनाल, लाडवा, अंबाला और जगाधरी से किसी ने भी नेतृत्व नहीं किया था। प्रश्न नंबर 107 आपकी स्क्रीन पर। 1530 में बाबर के विरुद्ध विद्रोह करने वाला कैथल परगने का शासक कौन था? आपके ऑप्शन नाहर सिंह, स्वरूप सिंह, शोभा सिंह, मोहन सिंह। आपको बताना है 1530 में बाबर के विरुद्ध विद्रोह करने वाला कैथल परगने का शासक नाहर सिंह, स्वरूप सिंह, शोभा सिंह या फिर मोहन सिंह। आपने गैस कर लिया होगा तो देखते हैं सही जवाब मोहन सिंह। प्रश्न नंबर 108 आपकी स्क्रीन पर। औरंगजेब के विरुद्ध 1672 में किसने विद्रोह किया था? आपके ऑप्शन जाटों ने, सूरजमल ने, अजीत सिंह ने या फिर सतनामियों ने। आपको बताना है कि औरंगजेब के विरुद्ध 1672 में विद्रोह करने वाला कौन थे? और सही जवाब आता है सतनामियों ने। जी हाँ, सतनामियों ने 1672 में नारनौल में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था, जिसे नारनौल का विद्रोह भी कहा जाता है, और सतनामियों का विद्रोह भी, जो कि औरंगजेब के विरुद्ध हुआ था 1672 में। प्रश्न नंबर 109 आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस नदी को दृष्टद्वती भी कहा गया? आपको बताना है दृष्टद्वती। ये रहे आपके ऑप्शन कृष्णावती नदी, साहिबी नदी, इंदौरी नदी या फिर दोहान नदी। इनमें से किस नदी को प्राचीन काल में दृष्टद्वती के नाम से जाना जाता था? कृष्णावती नदी, साहिबी नदी, इंदौरी नदी या फिर दोहान नदी।
उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो देखते हैं सही जवाब। सही जवाब है साहिबी नदी। जी हाँ, साहिबी नदी को प्राचीन काल में दृष्टवती भी कहा जाता था और साहिबी नदी जयपुर के उत्तर में मेवात की बहरोड पहाड़ियों से निकलती है, जो कि कोट कासिम के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है और आगे चलकर यमुना में मिलकर यमुना की सहायक नदी बन जाती है। इसी साहिबी नदी को प्राचीन काल में दृष्टवती कहा जाता था। प्रश्न नंबर 110 आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जयपुर की पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में दक्षिण से प्रवेश करने वाली नदी है और आपके ऑप्शन कृष्णावती नदी, साहिबी नदी, इंदौरी नदी, दोहान नदी। आपको बताना है कि जो जयपुर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी जो कि हरियाणा में दक्षिण से प्रवेश करती है कौन सी है। कृष्णावती नदी, साहिबी नदी, इंदौरी नदी या दोहान नदी। तो देखते हैं आपका जवाब क्या आया और हमारा जवाब कहाँ से निकलता है। कृष्णावती नदी। जी हाँ, कृष्णावती नदी की बात करें तो कृष्णावती नदी जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में दक्षिण से प्रवेश, दक्षिण से मतलब आज से नीमराणा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर के क्षेत्र से बहती है। और यही आज की क्लास समाप्त होती है पूरे 30 क्वेश्चन के साथ। एग्ज़ाम ट्रायल का ये सीरीज का पहले ही प्राइमर क्लास थी। दोस्तों, आपने पहली प्राइमर क्लास में कितने क्वेश्चन सही किए ये आपको गैस करके बताना है। कितना गैस आपका सही रहा आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आप स्क्रीन पर दिया हुआ है। हमारा व्हाट्सएप नंबर 89544528 है, जहां आप हमें ऐड का मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बस सिर्फ एक थोड़ी सी बात के साथ। वो बात यह है कि कोविड-19 से हम सब, पूरी मानवता जूझ रही है। कोविड-19 के इस समय में हमें अपने घरों में रहना चाहिए और सरकार और आपके स्थानीय प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी एडवाइजरी का पालन करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ नमस्कार।